जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त जो मुज़ाकरात 60 दिन तक जारी रहने की बात हो रही है और तकनीकी टीमें भी आपस में मिलेंगी, उसकी भी दोबारा तारीख दे दी गई है। 29 जून और 30 जून को ये कहा जा रहा है कि मुलाकात दोबारा होगी स्विट्ज़रलैंड में। ये मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ता हुआ आपको कैसे दिखाई दे रहा है? तकनीकी टीमें आपस में किस तरह से बात को आगे बढ़ाएंगी, जबकि दोनों जानिब से बयानात का सिलसिला भी इस वक्त जारी है? देखिए, ये बयानात और फिर उसके जवाब में काउंटर बयानात, ये तो हमने देखा, ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ये पैटर्न हमें नजर आता है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका जिसने इजराइल के बिहाफ पे ये जंग शुरू की, वो अपना सोल सुपर पावर स्टेटस, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी गवर्नमेंट को अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखने के लिए उनको पब्लिक डोमेन में वो इस तरह की बयानबाजी वो मुतवातर करते रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उसके बावजूद ना तो सीज फायर ख़त्म हुआ और ना ही मुज़ाकरात का अमल कहीं रुका। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये बयानबाजी महज जो है एक मखसूस ऑडियंस के लिए है, और एज ए गवर्नमेंट, एज ए स्टेट, अमेरिका जो है वो सीरियसली मुज़ाकरात और उसके नतीजे में होने वाले मुआहदे को आगे लेके चलना चाहता है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका को ही है। और जहाँ तक इसमें वर्किंग लेवल पे या एक्सपर्ट लेवल पे गुफ्तो शनीद और फिर डेलिब्रेशंस हैं, वो यकीनन आप ये देखिए कि 47-48 सालों का आपस में एक बड़ा जो है कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जिसमें ईरान पर बेशुमार पाबंदियां, फिर काइनेटिक एप्लीकेशन, और अब इस जंग के नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई है जी, वो ऐसी है कि अमेरिका बड़ी एहतियात के साथ उसमें से अपने लिए हर लम्हे कोई ना कोई एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, क्योंकि जंग बहरहाल ईरान जीता है। इसलिए आप ये देखिए कि ईरान सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है। ईरान को ये पता है कि वो जो भी या जिस तरह भी चीज़ें आगे चलेंगी, वो अल्टीमेटली वो ईरान के लिए सूदमंद ही होंगी। और जितनी चीज़ें अगर दोनों तरफ से जो एग्रीमेंट्स या अंडरस्टैंडिंग हुई हैं जिन निकात पे, अगर उसका आप मुताला करें तो उसमें अमेरिका ने ज्यादा चीजें प्रॉमिस की हैं या अमेरिकन साइड से मिलने वाली चीजें ज्यादा हैं। ईरान ने तो किसी चीज पे जो है कोई एक्शनेबल या डिलीवरेबल ईरान की साइड पे ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो इजाज़ साहब, फिर हम ये कह दें कि जो बात चल रही है कि ईरान का अपर हैंड है इस सारे मामले के अंदर, जिस तरह आपने कहा कि बज़ाहिर भी ईरान जंग जीत चुका है और इस माहिदे में भी अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस को उससे ज़्यादा मनवाया है अमेरिका से। जी बिल्कुल, आप देखिए ना, उन 14 नुकात और उसके अलावा भी जितने एक्शनेबल पॉइंट्स हैं, उसमें से ईरान ने क्या करना है? ईरान ने आपने हुर्मुज़ खोलनी थी, जी हाँ, एक पॉइंट है। उसके अलावा आप ये बताइए कि ईरान ने ऐसी किस चीज पे एग्री किया है कि जिसका डिलीवरी या एक्शनेबल जो है वो उसके ऊपर पेंडिंग होगा। बिल्कुल, तो ये ईरान ने इजाज़ साहब उन्होंने जौहरी मामलात पर जरा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। जी मैं अर्ज करता हूँ, जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, जौहरी मामलात पर जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये है कि ईरान ने अपने उस जो स्ट्रेटेजिक उनकी विजन थी शहीद आयतुल्लाह के ज़माने से अभी तक, तो वो उसी को उन्होंने कायम रखा है कि जी हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल दस्तबरदार हो गए हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। अब वो पहले भी 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी वो अफजूदगी के अमल को उन्होंने कम करने पे एग्री किया था, और वो सिग्नेटरी हैं, इसलिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शंस भी वो करवा रहे थे। तो अगर वही चीज़ें दोबारा ईरान मान लेता है तो इससे ज़्यादा तो ईरान कुछ नहीं देने पर रजामंद हुआ।
और ना ही वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे उन्होंने जो है कोई कदगन लगाने की उन्होंने एक्सेप्टेंस की है। तो ऑल इन ऑल डेफिनेटली इस जंग में ठीक है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात यही कर रहे हैं कि इस वॉर में जो सिचुएशन अभी तक बनी हुई थी और उसके बाद जो मीडिएटर का रोल रहा और अब मामला जिस पॉइंट पर आ चुके हैं, मस्बत पेशरफ्त हो रही है, दूसरा दौर भी शुरू होने वाला है और 60 दिन के अंदर यही बताया जा रहा है दोनों फरीकैन की तरफ से कि मामला जो है वो अपने हल की तरफ चला जाए। बात वो कर रहे थे एजाज साहब वो थी कि जो JCPOA है, जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, जो मुआहदा ओबामा के साथ हुआ था, उस दौर में जो मुआहदा हुआ था उनकी शिकें आज भी दोबारा से ईरान उन्हीं को मान रहा है, उसी को लेकर चल रहा है। तो जो ये दावे किए जा रहे थे ट्रंप के कि वो ऐसा मुआहदा करेंगे जो इससे पहले किसी सदर ने नहीं किया, ऐसा मुआहदा करेंगे जो अमरीकियों के हक में ज़्यादा होगा, उसके अगेंस्ट भी बहुत सारी तनकीद जा रही है। और वो ये कहा जा रहा है कि जो JCPO था वो इससे ज़्यादा जामे नज़र आ रहा था। लेकिन ये भी कहना कबल वक्त है क्योंकि अभी 60 दिन बाकी है और 60 दिन के अंदर ये मुज़ाकरात किस करवट बैठते हैं ये भी अभी सामने आना बाकी है। 14 पॉइंट्स हैं, इन पर इत्तेफाक उस तरीके से हो पाता है या नहीं हो पाता, ये भी देखना बाकी है। और अर्ली स्टेजेस में है ना, अर्ली स्टेजेस में आपको पता है कि अभी कोई भी वर्डिक्ट देना, कोई भी बात करना और 60 डेज में कोई मामला तय भी पाता है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज इट्स अ बिग डील। इसको रिजॉल्व करने में, तमाम मामलात को इन पर बात करने में बहुत टाइम लग सकता है। एट द एंड हो भी ये सकता है कि अमरीकी मुफादात की जानिब ज़्यादा टिल्ट कर जाए ये मुआहदा। तो अभी मुज़ाकरा जारी है तकनीकी जो टीमों के, और अब जो दूसरा दौर होगा उसमें भी देखेंगे कि अब जो बयानात आ रहे हैं उनकी शिकों को लेकर किस तरह से बात की जा रही है। जिस तरह से एक अगर बात करें ईरान की, तो आबनाए हुर्मस जो है उस पर वो टैक्स, टोल या फीस लेने की बात कर रहा है और जो एक पूरा ट्रैक है वो अमरीकी सदर उसको जो है बार बार ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया गया तो फिर हम मुआहदे को मानेंगे नहीं। अमरीकी सदर की एक और भी बात देखें, वो जो UN उनके हवाले से बार बार बात कर रहे हैं कि उन्होंने नेटो के हवाले से बार बार बात कर रहे हैं, बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये बात की है कि वो उनसे नाराज हैं क्योंकि किसी किस्म की सपोर्ट इस वॉर के अंदर उन्हें उधर से नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यूरोपीय ममालिक ने बड़ा जो है वो नाराज किया है और उनकी तरफ से जो सपोर्ट एक्सपेक्ट की जा रही थी वो अमेरिका को नहीं मिली है। और इसके साथ साथ जो सिचुएशन अभी की जिस तरह से जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसी में ही पाकिस्तान की कोशिशें तो चल रही हैं। और हमें एजाज महमूद मलिक साहब दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगैन। जिस तरीके से भी आप बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे बयानात के हवाले से जो दोनों तरफ से आ रहे हैं, ज़्यादा अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सदर की तरफ से आ रहे हैं, आपने कहा कि ये एक मखसूस ऑडियंस को खुश करने के लिए हो सकते हैं। जो इस्माइल बकाई हैं वो भी यही कह रहे हैं कि MOU के हवाले से जो अमेरिका के मुतज़ाद बयानात हैं ये दुरुस्त नहीं है और इनसे जो ईरानी अवाम का एतमाद है वो बहाल रखने में भी हमें जो है मुश्किलात पेश आएंगी। तो इस तरह के बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, एक तो डोमेस्टिक ऑडियंस है जिसके लिए शायद ये बयानात अमेरिकी सदर दे रहे हैं बिकॉज हर तरफ यही बात चल रही है कि ईरान ये जंग जीता है और ईरान का जो है वो अपर हैंड है और अपने मुतालिबात उसने इस मुआहदे में भी मनवाए हैं, या फिर एक जो स्पॉइलर है जिसका जिक्र आपने किया इसराइल, उसका प्रेशर है और उस प्रेशर में आकर सदर ट्रंप इस तरह के बयानात देते हैं? देखिए, ये दोनों चीज़ें हैं। इसराइल और टू बी वेरी प्रिसाइज जो जूइश पॉपुलेशन में है अमेरिका में, उसमें जो ज़ायनिस्ट हैं उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग कॉरिडोर्स में। उनका बड़ा डीप पेनिट्रेशन है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में। तो वो लोग कभी भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये तासुर देने में कामयाब नहीं होने देंगे कि किसी तरह अमेरिकन जो है वो पब्लिक या अमेरिकन गवर्नमेंट वो इजराइल को सपोर्ट करने में अब वो कोई कमी कर देंगे। तो एक तो उनका ये मसला। दूसरे, बहरहाल पॉपुलेशन में भी एक पब्लिक ओपिनियन प्रो इजराइल ज़रूर है। तो ये मजबूरी है प्रेसिडेंट ट्रंप की। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरानियन आपने लीडरशिप का कंसर्न बताया, वो भी अपनी जगह बड़ी अहम बात है क्योंकि
ये जंग पूरी ईरानी कौम ने कुर्बानियां दे के जीती है और वो अपनी आवाम को भी जवाबदेह हैं, क्योंकि उन वहाँ पर भी आप देखें कि लोगों ने अपने जो बाहमी इख्तलाफात थे जंग शुरू होने से पहले, अगर किसी को ईरानी हुकूमत से कोई गिला शिकवा था, उनके यहाँ कुछ मुआशी मसाइल की वजह से जो है कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी, लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई पूरी ईरानियन कौम यकजा हो गई। बिल्कुल। तो अब वो इनके लिए भी ये एक सोशल और एक पब्लिक प्रेशर बहरहाल ईरानियन गवर्नमेंट पर भी है कर रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने अपनी कौम को भी जो है मुतमईन रखना है। राइट। अच्छा एजाज साहब, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि दोनों फरीकैन कोशिश कर रहे हैं कि अपनी अपनी आवाम को जो है किसी न किसी तरह से मुतमईन रखें, लेकिन ट्रंप जो कि तनकीद कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन पर और वो तनकीद कर रहे हैं नेटो पर, वो और तनकीद का सिलसिला जारी है, लेकिन वो वहाँ तक महदूद नहीं है। अब जो तशवीश की एक लहर है वो खलीजी ममालिक में भी फैल गई है और खलीजी ममालिक में हम देख रहे हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन के तौर पर अमेरिका सामने आ रहा था उस पर सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में जबकि खलीजी ममालिक खामोश तमाशाई की तरह बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका पर भी कोई बात नहीं कर रहे हैं उनकी इस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले फिनोमिना पर, जबकि जब वक्त आया, नौबत आई तो वो इसराइल के दिफा को पहुँचे थे। तो आप इसको बदलता हुआ देख रहे हैं मुस्तकबिल में? जी बिल्कुल, आप देखिए, लेकिन ये जो तब्दीली यूरोप या नेटो के हवाले से या खलीजी ममालिक के साथ सिक्योरिटी पैराडाइम में तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, दोनों तरफ आप ये देखिए, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप को या नेटो को अबैंडन किसने किया? वो अपनी तुंदो तेज बयानबाजी से, जहां ट्रंप साहब ने अपने मौजूदा रजीम में जहां उन्होंने यूएन जैसे अदारों को कमज़ोर किया, वहां पर उन्होंने नेटो को इतनी तनकीद का जो है ना निशाना बनाया कि वो एक तरह से आइसोलेट हो गए नेटो। और उन्होंने जंग से पहले भी और जंग के दौरान बारहा ये गिला किया कि जी हम इन पे इतना साल इन्वेस्ट करते रहे और जब हमें ज़रूरत पड़ी तो कोई हमारी मदद को नहीं आया। तो जब आप अपने साथियों को तनकीद का निशाना बनाएंगे, जब आप उनके साथ ऐसा रवैया रखेंगे, खतरक आमेज रवैया रखेंगे, तो फिर आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि आपके वो जो निसफ सदी के जो एलाइज थे वो आपके साथ खड़े होंगे। और दूसरी तरफ जहां तक खलीजी ममालिक का ताल्लुक है, यहाँ पर तकरीबन 30,000 से ज़्यादा उनके ट्रूप्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में। सैटेलाइट बेसिस आप देखिए, यूएई, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, हर जगह अमेरिकन मौजूद हैं। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो वो जिस मकसद के लिए इन खलीजी ममालिक ने अपनी जगह स्पेस दी और अपनी इन्वेस्टमेंट की उन पे, वो उनको अबैंडन करके वो सारे एसेट्स उन्होंने और तमाम अपनी वॉर एफर्ट जो है वो इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए लगा दी। जी तो फिर जाहिर है वो भी एज ए क्लाइंट स्टेट्स वो भी तो हक बजाने में ये सवाल उठाने में कि जब हमने आप पर इतना एतमाद किया, इतनी इन्वेस्टमेंट की, आप देखिए ना वो कैसे कैसे उन्होंने जहाज और कैसे कैसे यॉट्स उनको जो है ना तोहफन दिए जाते थे कि ताकि इनकी खुशनुदी हासिल रहे और उसके बदले में खलीजी ममालिक पर अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला कायम रहे। लेकिन वो अम्ब्रेला तो ईरान ने पहले दिन ही जो है ब्रेक कर दी थी, चूर कर दिया। बिल्कुल। और इस वॉर के बाद अब तक की सिचुएशन में जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं पूरे रीजन के वो भी चेंज हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो मुज़ाकरात के हवाले से ईरान, अमेरिका, जो पाकिस्तान की सालिसी में और कतर की सालिसी में चल रहे हैं, उन पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।